वंदे मातरम का अपमान करने वालों को सीधे 3 साल की सजा। राष्ट्रगान जन गण मन के बराबर मिलेगा मुकम्मल तौर पर कानूनी दर्जा। मुस्लिम तुष्टीकरण के आगे झुके पंडित नेहरू का फैसला पूरी तरह से पलटेगा। मोदी सरकार संसद के मॉनसून सत्र में ला रही सबसे कड़क कानून। तुष्टीकरण की घटिया राजनीति के चलते वंदे मातरम के 6 अंतरे काटकर किए 2। कांग्रेस के शर्मनाक और काले इतिहास को हमेशा के लिए दफन करेगी मोदी सरकार। दोस्तों, असल में स्थिति यह है कि जिस राष्ट्रगीत वंदे मातरम को मुस्लिम समुदाय के कुछ कट्टरपंथी नेताओं के खौफ और दबाव के आगे घुटने टेकते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू की तत्कालीन कांग्रेस सरकार पूरे तौर पर लागू नहीं कर पाई थी, अब उस ऐतिहासिक भूल को सुधारने और राष्ट्र के गौरव के बहाल करने का बड़ा जो मुद्दा है उसका बीड़ा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठा लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है। यह कानून सीधे तौर पर उस सोच पर करारा तमाचा है जिसने वोट बैंक की खातिर देश की आत्मा का सौदा किया था। कैसे साल 1937 में तुष्टीकरण की सबसे पहली और गहरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। इस नए कानून के आने के बाद वंदे मातरम का मजाक उड़ाने या उसे रोकने वालों का क्या हश्र हो जाएगा, यह सब कुछ आपको अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो समझ यह आता है कि कैसे कांग्रेस ने अपने सियासी फायदे के लिए इस मुल्क की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1870 के दशक में रचा गया वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं था, बल्कि यह आजादी के मतवालों का वो बुलंद नारा था जिसे गाते हुए हर वीर क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाया करता था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने साफ लफ्जों में इसे राष्ट्रगान के बराबर का दर्जा भी दिया था, लेकिन उस वक्त की नेहरू सरकार ने इसके ऐतिहासिक महत्व को दरकिनार करते हुए इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन अब साल 2026 में जब यह गौरवशाली गीत अपनी 150वीं वर्षगांठ मना रहा है, मोदी सरकार इसे वही कानूनी कवच देने जा रही है जो आज हमारे राष्ट्रगान जन गण मन को हासिल है। अब तक लागू 55 साल पुराने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में केवल तिरंगे झंडे, संविधान और राष्ट्रगान के अपमान पर ही सजा का प्रावधान था। कांग्रेस ने जानबूझकर इस कानून से वंदे मातरम को बाहर रखा था ताकि उसके खास वोट बैंक को कोई ठेस ना पहुंचे। लेकिन गृह मंत्रालय के इस नए संशोधन विधेयक के संसद में पास हो जाने के बाद वंदे मातरम को भी वही सर्वोच्च स्थान और कानूनी सुरक्षा मिल जाएगी। यह कदम उस तुष्टीकरण की राजनीति के ताबूत में आखिरी कील साबित होने जा रहा है जिसने दशकों तक इस देश को मजहब के नाम पर बांटने का काम किया। विपक्ष भले ही इसे दमनकारी या एक तरफा फैसला बता दे, लेकिन हकीकत यही है कि यह राष्ट्र के स्वाभिमान को वापस लौटाने का एक मुकम्मल और कानूनी तरीका है, एक जद्दोजहद है। दोस्तों, मोदी सरकार की ओर से वंदे मातरम को लेकर लाया जाने वाला विधेयक बेहद सख्त और असरदार होगा। नए कानून के तहत अगर कोई भी शख्स सबके सामने या जानबूझकर हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करता है, उसका उपहास उड़ाता है या इसे गाए जाने के दौरान किसी भी तरह की बाधा या हंगामा खड़ा करता है, तो पुलिस उसे बिना किसी वारंट के तुरंत गिरफ्तार कर सकेगी। कोर्ट की तरफ से ऐसे मुजरिमों को सीधे 3 साल तक की सजा का प्रावधान रखा जा रहा है। इतना ही नहीं, अपराध की संगीन हालत को देखते हुए कोर्ट दोषी पर भारी जुर्माना भी ठोक सकती है या जेल और जुर्माना दोनों की दोहरी मार भी एक साथ पड़ सकती है। और अगर कोई शख्स एक बार जेल की हवा खाने के बाद भी नहीं सुधरता और दोबारा यही एक हिमाकत करता है, तो उसे कम से कम 1 साल की अनिवार्य कैद भुगतनी पड़ेगी। सरकार ने इस कानून को बेहद सोच समझकर तैयार किया। इसमें साफ कहा गया कि सजा केवल बुरी नीयत और जानबूझकर की गई गड़बड़ी पर ही मिलेगी। अनजाने में हुई चूक को अपराध नहीं माना जाएगा, यह भी इसमें खास तौर पर कहा गया है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहले ही प्रशासनिक स्तर पर अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। बता दें कि इसी साल जारी ताजा आदेश के मुताबिक अब देश के सभी राज्यों में होने वाले आधिकारिक और सरकारी प्रोग्रामों में राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम का गाया जाना पूरी तरह से लाजमी यानी अनिवार्य कर दिया गया है। अगर किसी कार्यक्रम में दोनों होने हैं तो प्रोटोकॉल के तहत सबसे पहले वंदे मातरम ही गाया जाएगा। जो लोग अब तक मजहब का बहाना बनाकर राष्ट्रीय सम्मान से कन्नी काट जाते थे, उन्हें अब कानून के दायरे में रहकर राष्ट्र के प्रतीकों का सम्मान करना ही होगा। अब हम आपको बताते हैं उस ऐतिहासिक विवाद का असली सच जिसे कांग्रेस के इतिहासकारों ने दशकों तक किताबों में दबाए रखा। पूरा बखेड़ा इस गीत के अंतरों यानी कि जो पैराग्राफ है उसको लेकर है। वंदे मातरम मूल रूप से 6 अंतरों का एक मुकम्मल और भव्य गीत है
लेकिन साल 1937 में जब देश की कांग्रेस की सरकारें बनी तब पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक बेहद आत्मघाती फैसला लिया गया। मुस्लिम लीग और कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम नेताओं ने यह कहकर अड़ंगा लगा दिया कि इस गीत के बाद के हिस्सों में भारत भूमि को देवी के रूप में दिखाया गया है और हिंदू देवी देवताओं का जिक्र है, जिससे उनकी मजहबी भावनाएं आहत होती हैं। राष्ट्र का नेतृत्व करने वाले नेताओं को तब डटकर खड़ा हो जाना चाहिए था, लेकिन नेहरू जी ने मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए यानी कि तुष्टीकरण के भारी दबाव में इस गीत के टुकड़े कर दिए और तय किया कि सरकारी मंचों पर केवल शुरुआती 2 अंतरे ही गाए जाएंगे। यह देश की सोच को बांटने और बहुसंख्यक समाज की जो भावनाएं थी उनको कुचलने की शुरुआत थी। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर कड़ा प्रहार करते हुए साफ किया है कि अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस ने इस महान गीत के गौरव को आधा कर दिया था। संसद के सत्र में सिर्फ वंदे मातरम ही नहीं बल्कि जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक के जरिए फर्जी कागजात के खेल को भी खत्म करने, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने, विदेशी चंदे यानी एनजीओ के काले खेल पर लगाम लगाने के लिए FCRA संशोधन बिल भी आ रहा है। साफ है कि मोदी सरकार का एक चौतरफा एक्शन है जिसमें देश विरोधी और तुष्टीकरण पसंद ताकतों को पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दिया जाएगा। ऐसी पूरी कोशिश और इसका पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। नेहरू की इस ऐतिहासिक भूल को सुधारने, तुष्टीकरण के काले सच को बेनकाब करने पर आपकी क्या राय है? क्या वंदे मातरम का अपमान करने वालों को 3 साल की जेल, ये फैसला जो है वो सही है या गलत? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा।